वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरिन। आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर का नाम है साइटोकेमिकल मेथड्स। तो साइटोकेमिकल मेथड्स क्या है, पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। जो साइटोकेमिकल्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो आपका सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट क्या है, आपका क्या है, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स, उनकी जो स्टडी होती है केमिकल कंपोनेंट्स की सेल के अंदर, उसी को हम साइटोकेमिकल कहते हैं। इसके अलावा एक और टर्म हम सुनते हैं जिसको कहते हैं साइटो केमिस्ट्री। अब साइटोकेमिस्ट्री का मतलब यह होता है कि जो सेल के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होती है, उस केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका क्या है कि वो कि किस टाइप का कंपोनेंट्स है उसको हम स्टडी करें। तो अब टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। यानी आइडेंटिफिकेशन के अलावा अगर हम क्या करते हैं कि उसका लोकलाइजेशन, यानी वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी अगर स्टडी को कहें तो हम कहते हैं साइटोकेमिस्ट्री। आइए इसको ऐसे समझते हैं। साइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसका जो लोकेशन होता है, और लोकेशन के अलावा यानी उसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि वो किस टाइप का क्या है केमिकल कंपोनेंट्स है, उसकी स्टडी को ही हम कहते हैं साइटोकेमिस्ट्री। इसके बाद हम जो साइटोकेमिकल मेथड में तीन टाइप के मेथड को स्टडी करेंगे। जो सबसे फर्स्ट जो मेथड है उस मेथड को हम लोग कहते हैं प्लाज्मल रिएक्शन। जनरली ये जो प्लाज्मल रिएक्शन होता है, ये एक्चुअली में इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लाज्मालोजेंस को। क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके थ्रू, सिर्फ रिएजेंट के थ्रू क्या होता है कि हम उसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। इसी को हम प्लाज्मल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप का जो रिएक्शन है उसको कहते हैं फॉल्गन रिएक्शन। अब फॉल्गन रिएक्शन है, जनरली मेनली ये यूज होता है डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके बाद जो थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को कहते हैं पीरियडिक एसिड सिफ, जिसको हम कई बार बोल देते हैं पास, शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन। इस पीरियडिक सिफ जो एसिड सिफ यानी पास रिएक्शन है, ये जनरली क्या किया जाता है, पॉली जो सैकराइड्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये क्या कर दिया जाता है, ये रिएक्शन को यूज करते हैं। तो इसीलिए हम इसको पीरियडिक एसिड सिफ रिएक्शन बोलते हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीन रिएक्शन किस तरीके से काम करता है और क्या है, और इनकी केमिस्ट्री क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है। इंट्रोडक्शन। देखिए, हम लोगों को पता है कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। साइटोलॉजी का मतलब होता है कि जो सेल है उसके बारे में जो क्या है स्टडी करने को ही, यानी उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोकेमिस्ट्री जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, साइटोकेमिस्ट्री मतलब सेल के जो अंदर केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन और उसका जो लोकेशन होता है उसकी स्टडी को ही, यानी केमिकल कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड लोकेशन को ही हम क्या कहते हैं, स्टडी करने को ही हम कहते हैं साइटोकेमिस्ट्री। अब देखिए, किसी भी केमिकल का अगर साइटोकेमिस्ट्री करनी है, यानी उसको आइडेंटिफाई करना है सेल के अंदर और लोकलाइज्ड करना है, तो वो जो केमिकल्स कंपोनेंट्स होंगे उस केमिकल कंपोनेंट्स का क्या है, सब्सटेंस के कुछ सर्टेन कंडीशंस होने चाहिए जो उसको फुलफिल कर सके उस कंडीशन को।
पहला कंडीशन कि क्या होता है कि जो सब्सटेंस होगा जिसको हमें स्टडी करना है केमिकल कंपोनेंट्स, वो इमोबिलाइज्ड होना चाहिए सेल के अंदर, यानी अपनी ओरिजिनल लोकेशन में होना चाहिए। वो मूव नहीं करना चाहिए अपने ओरिजिनल लोकेशन से। दूसरा, उस जो सब्सटेंस है, जो केमिकल कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, अगर उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए स्टडी कर रहे हैं किसी प्रोसीजर से, यानी किसी केमिकल मेथड से, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए उस पर्टिकुलर केमिकल कंपोनेंट्स के लिए। अब ये जो साइटोकेमिकल मेथड है, यानी साइटोकेमिस्ट्री जो की जाती है, ये जनरली एक रिएजेंट है उसके थ्रू किया जाता है, यानी स्टडी की जाती है। उस रिएजेंट का नाम है सिर्फ रिएजेंट कह देते हैं। और ये जो सिर्फ रिएजेंट है, यानी एक बेसिक स्टेन है, यह है फॉसिन करके है, फॉक्सिन जिसे हम बोलते हैं, फूसिन। और सल्फरस एसिड को आपस में क्या है, मिलाकर क्या किया जाता है, हम सिफ्ट रिएजेंट को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब ये जो बेसिक जो हमारा फॉसिन है, ये बेसिक जो फॉसिन है, इसके अंदर पैराफॉसिन होता है। अब ये जो पैराफॉसिन होता है, कि ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस किस पे, एक कंपाउंड में। उस कंपाउंड का नाम कहलाता है बिस एन अमीनो सल्फोनिक एसिड, जो जिसको हम कहते हैं सिर्फ रिएजेंट कहते हैं, जो कि कलरलेस है। कब? ये जब हम ट्रीट करते हैं सल्फरस एसिड के साथ, जब हम ट्रीट करते हैं। आइए इसको दोबारा समझते हैं कि ये क्या है। ये क्या है कि हमें क्या है, साइटोकेमिस्ट्री करनी है किसी भी सेल की, यानी हमें किसी भी सेल जो केमिकल कंपोनेंट्स है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, लोकलाइजेशन यानी उसका लोकेशन पता करना है। इसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, यानी एक रिएक्शन को यूज़ करते हैं, या केमिकल मेथड जिसको कहते हैं सिर्फ रिएजेंट। तो ये जो सिर्फ रिएजेंट या सिर्फ रिएक्शन मेथड्स को जो यूज़ करते हैं, अब हमें ये जानना है कि जो सिर्फ रिएजेंट होता क्या है। मैंने कहा जो सिर्फ रिएजेंट होता है, ये एक बेसिक फॉसिन है। ये क्या करते हैं, इसको आपस में ट्रीट कर देते हैं सल्फरस एसिड के साथ, जिसकी वजह से ये सिर्फ रिएजेंट बनता है। इसके बाद से इसी जो क्या है, बेसिक फॉसिन है, उसके अंदर पैराफॉसिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक कलरलेस क्या है, कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कलरलेस कंपाउंड किसे हम कह रहे हैं, बिस एन अमीनो सल्फोनिक एसिड को, जो कि एक सिफ्ट रिएजेंट है, सिर्फ रिएजेंट है, जो कि सल्फरस एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद बनता है। अब यही जो बिस एन अमीनो सल्फोनिक एसिड है, यानी सिर्फ रिएजेंट है, ये कलरलेस तो होता है कंपाउंड, बट ये रिकलर्ड हो जाता है जब ये किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या हो जाता है, मिलता है, या हम एल्डिहाइड ग्रुप के साथ उसको क्या है, रिएक्ट करा देते हैं। तो अब ये एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होगा, या तो टिश्यू में प्रेजेंट होगा, या तो सेल में प्रेजेंट होगा। इसके बाद बात आती है कि जो सिर्फ रिएजेंट होता है, तो हम जनरली इसको केमिकल मेथड के लिए यूज़ करते हैं, यानी साइटोकेमिकल मेथड के लिए यूज़ करते हैं, यानी किसी भी सेल कंपोनेंट्स, यानी केमिकल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ रिएजेंट को। तो अब ये जो सिर्फ रिएजेंट है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, जनरली क्या है कि एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। फ्री एल्डिहाइड्स, अगर सेल के अंदर फ्री एल्डिहाइड्स हो, प्रेजेंट हो नेचुरली, और वो सिर्फ रिएजेंट के साथ क्या है, उसको हम ट्रीट कर देते हैं, उसको हम प्लाज्मल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा एक एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है पॉलीसैकेराइड्स में। जब हम उसको ऑक्सीडाइज्ड करके क्या कर देते हैं, पॉलीसैकेराइड को, कि उसका जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसको हम अनमास्क कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम सिर्फ रिएजेंट के साथ क्या कर देते हैं, इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। उस रिएक्शन को पास रिएक्शन कहते हैं।
इसके अलावा ये एक एल्डिहाइड जो प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, अब जो ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोज में प्रेजेंट होता है। हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस करके हम क्या कर देते हैं, वो जो डीएनए के अंदर यानी डीऑक्सी राइबोज में एल्डिहाइड जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको अनमास्क कर देते हैं। फिर इसको हम ट्रीट करते हैं सिर्फ रिएजेंट के साथ, तो इसको हम कहते हैं फॉल्गन रिएक्शन। अब हमें ये याद रखना है कि प्लाज्मल रिएक्शन जनरली किसके लिए किया जाता है। प्लाज्मल रिएक्शन हम करते हैं प्लाज्मोलोजेंस के लिए। और प्लाज्मोलोजेंस कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, ये प्रेजेंट होता है हमारे जनरली क्या है, इम्यून जो सेल होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये जनरली नर्वस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड, ये जनरली प्रेजेंट होता है कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इसके बाद पास रिएक्शन। अब हम जो ये पास रिएक्शन करते किसके लिए है, पास रिएक्शन क्या है, पॉलीसैकेराइड्स के लिए करते हैं हम। इसके बाद यानी फॉल्गन रिएक्शन किस लिए करते हैं, डीएनए के लिए कर रहे हैं हम, यानी डीएनए को आइडेंटिफाई करना है। प्लाज्मल रिएक्शन जो हमारा नंबर फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारा प्लाज्मल रिएक्शन है। अब एक लॉन्ग चेन होती है, एलिफेटिक यानी लॉन्ग चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, एल्डिहाइड उसमें प्रेजेंट होता है। यानी वो क्या है, यानी हम प्लाज्मोलोजेंस की बात कर रहे हैं। ये एक एलिफेटिक क्या है, लॉन्ग चेन है, एल्डिहाइड जिसमें प्रेजेंट होता है। जब क्या होता है, ये सिर्फ रिएजेंट के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मल रिएक्शन कह देते हैं। अब ये जो प्लाज्मालोजेंस है, ये प्लाज्मालोजेंस क्या है, एक सब क्लास है, ईथर है, यानी एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है जो कि कॉमनली एक सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन किसके सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, नर्वस के और इम्यून सेल के और कार्डियोवेस्कुलर जो हमारा सिस्टम है वहाँ ये प्लाज्मालोजेंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्लाज्मालोजेंस होते हैं, ये प्लाज्मालोजेंस को अगर हम सिर्फ रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दें तो प्लाज्मालोजेंस में क्या होते हैं, हमारे एल्डिहाइड क्या होता है, ग्रुप प्रेजेंट होता है। उस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ये सिर्फ रिएजेंट क्या है, रिएक्ट कर कर एक कलर कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, तो हमें पता चल जाता है कि प्लाज्मोलोजेंस हमारे क्या है, सेल में कहाँ प्रेजेंट है। ये है पालमेट एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, एक स्टीरिया एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। ये क्या है, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड की तरह होता है और इनको टुगेदर साथ में हम इसको बोलते हैं प्लाज्मल बोलते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है फॉल्गन रिएक्शन। अब ये जो फॉल्गन जो रिएक्शन है एक टेक्निक है जो कि डेवलप किया गया किसके, फॉल्गन के थ्रू, और रोजनबेक के थ्रू ये टेक्निक को क्या है, डेवलप किया गया। कब, ये 1924 में ये डेवलप किया गया है। इस टेक्निक के थ्रू हम स्टडी किसको करते हैं, डीएनए को स्टडी करते हैं। यानी हम डीएनए का पता लगाते हैं कि सेल में कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि डीएनए एक क्या है, पॉलीमर है, लार्ज मॉलिक्यूल है और कंसिस्ट ऑफ मैनी सिमिलर स्मॉलर मॉलिक्यूल जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं या मोनोमर भी बोल देते हैं। अब ये जो मोनोमर होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज सुगर से मिलकर बना होता है। अब डीएनए में जो पेंटोज सुगर होता है वो डी ऑक्सी राइबोज होता है और आरएनए में राइबोज होता है। तो हम यहाँ पे डी ऑक्सी राइबोज की बात करेंगे डीएनए में।
उसके बाद जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, दूसरा चीज क्या है, नाइट्रोजिनस बेस ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, और प्यूरिन भी क्या होते हैं, 2 टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट होता है आपका एडिनानाइन, नंबर 2 होता है आपका गुआनिन। इसके बाद नाइट्रोजिनस बेस क्या है, एक और टाइप का पाया जाता है नाइट्रोजिनस बेस, जिसको हम कहते हैं पायरेमाइडिन। अब ये जो पायरामाइडिन होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट यूरासिल, थाइमीन, इसके अलावा एक होता है साइटोसिन। अब जो थर्ड टाइप का जो ग्रुप होता है किसी भी मोनोमर में यानी न्यूक्लियोटाइड में, ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये तीनों चीजें यानी डीऑक्सी राइबोज और नाइट्रोजनस बेस जो कि प्यूरिन और पायरामिडिन मिलके और फॉस्फेट ग्रुप बना के क्या है, एक मोनोमर को बनाता है। और उस मोनोमर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसे इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर में, ये हमारा क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है डीएनए में। और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का होता है, प्यूरिन और पायरामाइडिन। और ये हमारा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों मिलकर क्या है, न्यूक्लियोटाइड यानी मोनोमर बनाता है। और यही जो हमारे मोनोमर में ये डीऑक्सी राइबोज होता है, ये डीऑक्सी राइबोज जो शुगर होता है डीएनए में जो प्रेजेंट होता है, यही हमारे फॉल्गन रिएक्शन का क्या है, कारण है। अब ये जो फॉल्गन रिएक्शन को कैसे करते हैं, इसके स्टेप को वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट, कोई भी हम टिश्यू ले लेते हैं या सेल ले लेते हैं, उसको स्लाइड में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं एक फिक्सेटिव की मदद से। उस फिक्सेटिव का नाम है कैरेनियोस फिक्सेटिव। और ये जो कैरेनियोस फिक्सेटिव्स होते हैं, ये किससे बना होता है, 60% क्या है आपका इथेनॉल, 30% क्लोरोफॉर्म, 10% ग्लेसल एसिटिक एसिड, और 1 जो ग्राम होता है आपका ये फेरिक क्लोराइड से मिलकर ये फिक्सेटिव बना हुआ होता है। आफ्टर द फिक्सेशन, हम फिक्सेशन करने के बाद जो हमारा टिश्यू का जो सेक्शन है या हमारा जो सेल है, इसे एक माइल्ड जो एसिड है उसके साथ क्या कर देते हैं, हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस, ये जो माइल्ड जो एसिड है ये 1 नॉर्मल HCl होता है। तकरीबन हम क्या कर देते हैं, 7 से 9 मिनट्स के लिए हम क्या कर देते हैं, अपना जो स्लाइड है, जो टिश्यू और सेल जिसमें फिक्स हो चुका है, इसको हम डिप करके रख देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें से जो हमारे टिश्यू या सेल में से हमारा एक आरएनए रिमूव हो जाता है। इसके अलावा हाँ, ये एक और काम करता है, उससे डीएनए क्या है, रिमूव नहीं होता है। इसके बाद हम अपना जो स्लाइड होता है आफ्टर द 7 से 9 मिनट के बाद उसको ट्रीट करते हैं सिफ्ट रिएजेंट के साथ। कितनी देर के लिए, 25 से 30 मिनट्स के लिए हम उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद 20 से 25 मिनट्स के बाद हम उसे क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। कई बार ये 20 मिनट्स में भी स्टेन हो जाता है, तो या कई बार ये 30 मिनट्स भी लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ रेंज लिखा है 25 टू 30। तो हम इसके बाद स्लाइड को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको हम क्या करते हैं, वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं स्टेन को, एक रनिंग टैप वाटर में स्लोली, धीरे धीरे से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम अपने स्लाइड को क्या है, ग्रेडिएशन के अकॉर्डिंग, अल्कोहल के ग्रेडिएशन यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू ग्रेडिएशन, जैसे फर्स्ट 30% अल्कोहल में डिप करते हैं, फिर उसके बाद हम 50% में, फिर 70% में, फिर 90% में, फिर एब्सोल्यूट और एसीटोन में डिप करते हैं। और ये डिप हम इसलिए करते हैं ताकि जो वाटर है हमारे स्लाइड से रिमूव हो जाए। इसके बाद स्लाइड को क्लियर करने के लिए हम जाइलीन में उसको क्या है, डिप करते हैं। और
फिक्स करने के लिए, उसको माउंट करने के लिए परमानेंट हम उसको डीपीएक्स से माउंट करते हैं। डीपीएक्स का फुल जो फॉर्म है डाईब्यूटाइल पाल्थेट पॉलीस्टाइरीन कहलाता है, पॉलीस्टाइरीन जाइलीन कहलाता है। अब इसके बाद क्या आता है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमें स्टडी करनी है कि ये जो फॉल्गन रिएक्शन है, फॉल्गन रिएक्शन की क्या है केमिस्ट्री, क्या है फॉल्गन रिएक्शन की केमिस्ट्री है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमारा जो स्टेप है कि हम जब अपना आफ्टर द फिक्सेशन, फिक्सेशन जब यानी हम सेल की फिक्सेशन कर रहे होते हैं या टिश्यू का जो हम फिक्सेशन करते हैं फिक्सेटिव के थ्रू, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। और ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्यूरिन होता है न्यूक्लियोटाइड में, तो ये जो प्यूरिन होता है ये रिमूव हो जाता है। रिमूव हो जाने के बाद जो हमारा एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, अनमास्क हो जाता है यानी एक्सपोज हो जाता है। इसके अलावा जो एसिड हाइड्रोलिसिस से दूसरा काम क्या होता है, जो हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4 होता है। ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है डीएनए से। अब समझ इसको हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट हम कह रहे थे जब एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा जो ये प्यूरिन, समझ लीजिए कि ये हमारा नाइट्रोजिनस बेस क्या है, प्यूरिन है। प्यूरिन क्या होगा, हमारे 2 टाइप के होंगे, गुआनिन निन और दूसरा एडेनाइन। तो ये क्या है, रिमूव हो जाता है। तो रिमूव हो जाने की वजह से ये जो डीऑक्सी राइबोस शुगर में फर्स्ट कार्बन एटम के यहाँ एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। इसके अलावा जो एसिड हाइड्रोलाइसिस से दूसरा काम क्या होता है, आरएनए रिमूव हो चुका होता है। इसके अलावा एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, वो भी रिमूव हो जाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन हम फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फिगर है, फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का राउंड लाइक स्ट्रक्चर है ये एक हिस्टोन प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन अभी हमने कहा कि ये 5 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये 5 टाइप का जो प्रोटीन होता है, नंबर फर्स्ट H1, इसके बाद होता है H2A, नंबर थर्ड H2B, नंबर फोर्थ H3, नंबर 5 H4। ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है। जब हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ये भी क्या है, रिमूव हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड जो ग्रुप है डीऑक्सी राइबोस में अनमास्क हो गया है यानी एक्सपोज हो गया है। हम क्या करते हैं, अपने स्लाइड को सिर्फ रिएजेंट के साथ जब ट्रीट करते हैं, सिर्फ रिएजेंट हमें पता है कलरलेस वाटरी स्टेन है, जब उसको डिप करते हैं तो हमारे डीऑक्सी राइबोस में जो एल्डिहाइड ग्रुप जो अनमास्क हो गया है, मास्क हो गया है, वो क्या करता है, सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद एक कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कलर उसको ये वो जो कलर होता है यानी वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे सेल में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। जो ये फॉल्गन रिएक्शन है, ये फॉल्गन रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव होता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। इसको इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। आप इस पिक्चर में देखिएगा कि ये एक सेल है हमारा, और ये जो डार्क पोर्शन है ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जो फॉल्गन रिएक्शन है ये न्यूक्लियस के लिए क्या है, पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया।
इसके बाद आता है कि जो साइटोप्लाज़्म होता है, साइटोप्लाज़्म क्या है, फॉल्गन जो रिएक्शन है, वो नेगेटिव आता है साइटोप्लाज़्म में के लिए, क्योंकि साइटोप्लाज़्म में क्या है कि हमारा डीएनए प्रेज़ेंट नहीं होता। इसके अलावा जो हमारा क्रोमैटिन होता है, वो क्या है, पॉज़िटिव होता है, फॉल्गन पॉज़िटिव होता है। अब हमें पता है कि जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक क्रोमोसोम क्रोमेटाइड्स है, आप समझ लीजिएगा। तो सिस्टर क्रोमेटाइड्स है, तो ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स क्या है, एक हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है, तो ये पॉजिटिव होगा, फॉल्गन पॉजिटिव। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोज है, ये फॉल्गन नेगेटिव होता है। तो ये फॉल्गन नेगेटिव होने का रीज़न क्या है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये दिखाई दे रहा है और साथ में ये डीएनए इसके चारों तरफ रैप होता है, तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोज। तो ये जो न्यूक्लियोज होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमारा फॉल्गन नेगेटिव होता है, यानी फॉल्गन रिएक्शन को शो नहीं करता। डीएनए होने के बावजूद ये क्या है, शो नहीं करता। इसका एक रीजन क्या है, ये अनकंडेंस स्ट्रक्चर है और ये इतना कम डीएनए होता है कि वो क्या है, हमें फॉल्गन रिएक्शन से वो डीएनए दिखाई नहीं देता हमारे स्लाइड में, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का जो क्या है, रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं पीरियडिक एसिड सिफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पास कह देते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। ये पीरियडिक एसिड सिर्फ जो यानी पास रिएक्शन है, ये जनरली जो किया जाता है प्लांट सेल के लिए किया जाता है, प्लांट सेल में आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, किसको, स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए, हेमी सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए, या पैक्टीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में म्यूसिन, म्यूको प्रोटीन या हाइलोरोनिक जो एसिड होता है या काइटिन होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पास रिएक्शन को हम यूज करते हैं। पास रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए हमें किसी भी सेल में हमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड को आइडेंटिफाई करना हो। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड को क्या है, हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको ग्लाइकेसो एमाइनो ग्लाइकेन यानी गैग्स भी बोल देते हैं। ये क्या है, एक लॉन्ग अनब्रांच लीनियर पॉलीसेकेराइड्स है, जो कि दो रिपीटिंग यूनिट यानी दो शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। एक शुगर कहलाता है अमीनो शुगर, एक कहलाता है हीरोनिक शुगर कहलाता है। इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक शुगर है, अमीनो शुगर है, शुगर, ये दूसरे शुगर से अटैच हो, जो दूसरा शुगर है इसको हम कहते हैं यूरोनिक शुगर। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, शुगर, अमीनो शुगर के बाद यूरोनिक शुगर। अब ये जो लॉन्ग चेन है, पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें दो टाइप के शुगर है, एक शुगर हमने कहा अमीनो शुगर है, यूरोनिक शुगर है। तो यही क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। तो अब हमें ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड को आइडेंटिफाई करना है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड यानी जो गैग है, ये पूरे बॉडी यानी उसका वाइड स्प्रेड क्या है, फंक्शन है। अगर हम फंक्शन की बात करें, वो हेल्प करता है सेल सिग्नलिंग में, सेल रेगुलेशन में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, सेल एडिशन में एंटी कोगुलेशन की तरह काम करता है, और अगर बॉडी में कोई वाउंड हो जाए उसको रिपेयर करने के लिए ये क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, यूज होता है। अब ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, कि ये कहाँ कहाँ बॉडी में अगर देखा जाए कहाँ मिलता है, ये म्यूकस में मिलेगा, या तो जो जॉइंट्स में हमारे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड्स कहते हैं, वहाँ ये प्रेजेंट होता है। इस रिएक्शन को जो बेटर बनाया है, जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से किया है, उस पर्सन का नाम है
MC मैनस। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या है कि एक पीरियडिक एसिड लिया। एसिड लेने के बाद क्या किया कि जो हमारा एक पॉलीसैकेराइड है, उसमें एक ग्रुप है 1,2 ग्लाइकोल जो ग्रुप है, उस पॉलीसैकेराइड में से पीरियडिक एसिड की वजह से क्या हो गया कि हमारा जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो क्या हो गया, अनमास्क हो गया है। और 1,2 ग्लाइकोल जो ग्रुप है वो रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद यही जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है इसको हम क्या करते हैं, सिफ्ट के साथ रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं जो कलरलेस है। बाद में ये कलर सब को प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम स्टेप कैसे करें कि ये पीरियडिक एसिड सिर्फ जो रिएक्शन है उसे करते कैसे हैं, वन बाय स्टेप को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले सेम जैसे हमने फॉल्गन रिएक्शन में टिश्यू का सेक्शन या जो सेल होता है उसको फर्स्ट हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कैरोनीज फिक्सेटिव के थ्रू। आफ्टर द फिक्सेशन हम क्या करते हैं, जो टिश्यू का सेक्शन है या सेल है उसको ट्रीट करते हैं 1% पीरियडिक एसिड के साथ 5 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे। अब हमें पता है कि ये जो पीरियडिक एसिड है इसको साथ ट्रीट करने से क्या होगा, जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में से 1,2 जो ग्लाइकोल ग्रुप है, जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। और जो हमारा एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो क्या हो गया, एक्सपोज हो जाएगा यानी अनमास्क हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर द पीरियडिक एसिड के बाद जब हम इसे ट्रीट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस स्लाइड को लेते हैं। स्लाइड को लेने के बाद उसको हम डिप करते हैं सिर्फ रिएजेंट में। कितनी देर के लिए, 25 से 30 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम अपने स्लाइड को अपने क्या करते हैं, बस सिर्फ रिएजेंट से निकालने के बाद उसको वॉश करते हैं, स्टेन को वॉश करते हैं एक रनिंग वाटर में स्लोली स्लोली। इसके बाद सेम हमने जैसे कहा उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल में डिप करना स्टार्ट करेंगे। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30%, फिर नेक्स्ट 50%, फिर उसके बाद 70%, फिर उसके बाद 90%, 90%, फिर उसके बाद 100%, फिर एसीटोन में, ताकि वाटर अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। वाटर रिमूव हो जाने के बाद हम लास्ट जो स्टेप करते हैं, अपने स्लाइड को क्या करते हैं, क्लियर करने के लिए, स्लाइड को क्लियर करने के लिए जाइलीन में हम डिप करते हैं। उसके बाद हम माउंट कर देते हैं किससे, टीपीएक्स से। इसके बाद हम इसको क्या माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है स्लाइड के अंदर। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि जो हमारा पास रिएक्शन में केमिस्ट्री कैसी होती है या प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। जनरली हमने अभी डिस्कस किया है कि ये जो पास रिएक्शन है ये मेनली जो प्लांट सेल होते हैं उसमें स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। एनिमल सेल में क्या है, म्यूसिन, म्यूकोप्रोटीन और हाइलोरोनिक एसिड या काइटिन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। केमिस्ट्री क्या होती है इसके पीछे, जब हम अपने फिक्सेटिव के थ्रू जो टिश्यू या सेल को जब हम फिक्स कर देते हैं स्लाइड में, और हम उसको क्या करते हैं, पीरियडिक एसिड के साथ क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं, तो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड में से 1,2 जो ग्लाइकोल जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है। और रिमूव हो जाने की वजह से जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ये क्या हो जाता है, अनमास्क हो जाता है। और अनमास्क हो जाने के बाद क्या होता है, हम उसको सिर्फ रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं अपने स्लाइड को। तो अब हमारा जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो क्या है, हमारा अनमास्क हो गया है। वो सिर्फ रिएजेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और एक कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कलर क्या होता है, पिंक इन कलर होता है। अब ये जो पास रिएक्शन
जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई यानी स्टेन करने के लिए यूज हो जाता है यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स जिसमें क्या होगा 1,2 ग्लाइकोल क्या होगा ग्रुप प्रेजेंट होगा या क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वही कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होंगे पास जो रिएक्शन है उसको शो करेगा। आज हमने डिस्कस किया कि साइटोकेमिकल क्या होता है, साइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मल रिएक्शन किसे कहते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो फॉल्गन रिएक्शन किस लिए करते हैं, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है यानी केमिस्ट्री है। लास्ट में हमने डिस्कस किया पास रिएक्शन को। पास रिएक्शन यानी आपका पीरियडिक एसिड सिर्फ रिएक्शन में हमने फिर केमिस्ट्री को यानी प्रिंसिपल को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।